बात 700 सालों के इंतजार के बाद खत्म होने की कर लेते हैं। 700 सालों का इंतजार अब खत्म हो चुका है। कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक में आज एक बड़ा निर्णय लिया गया है और यह निर्णय है धार भोजशाला को लेकर। दरअसल धार भोजशाला को लेकर एक बड़ा निर्णय हुआ। भोजशाला में अब उज्जैन के महाकाल लोक की तर्ज पर सरस्वती लोक बनकर तैयार होगा। कैबिनेट मंत्री चैतन्य कश्यप ने कहा है कि धार भोजशाला में सरस्वती लोक बनाया जाएगा, जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री पिछले दिनों धार में सरस्वती लोक के भोजशाला का जाकर के वहाँ उन्होंने दर्शन भी करे और वहाँ पर सरस्वती लोक बनाने का पूरा संकल्प उन्होंने घोषित किया है। और अब वहाँ पर लगातार देश विदेश के पर्यटकों का आना काफ़ी बड़ी संख्या में प्रारंभ हुआ है। तो मुझे लगता है कि सरस्वती के प्रति व हमारी शिक्षा व्यवस्था का भी एक बड़ा महत्वपूर्ण जो भोजशाला का 1000 साल पुराना हमारा इतिहास है वह आगे बढ़ेगा। तो इससे पहले 25 मई को भोजशाला मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे थे। उन्होंने सरस्वती लोक बनाने का वादा किया था। उन्होंने कहा था कि धार के सांस्कृतिक पुनरुत्थान के लिए 2 बड़े प्रोजेक्ट मां सरस्वती लोक और राजा भोज रिसर्च सेंटर का ऐलान उस दौरान मुख्यमंत्री करते नजर आए थे। ये जो आर्कियोलॉजी पुरातत्व संग्रहालय का भवन है, हमने कहा जो पुरातत्व अनुमति देगा उसमें जितना बन पड़ेगा वो भी करेंगे, लेकिन धार के आसपास की जो जमीन है, जितने विकास के काम है वो सब करेंगे। माता सरस्वती का लोक बनाने की घोषणा करते धार के अंदर। तो धार में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के ऐलान और अब कैबिनेट में मुहर लगने के बाद सरस्वती लोक को लेकर लोगों की उत्सुकता और बढ़ गई है कि आखिर भोजशाला में क्या बनने वाला है। इसलिए चलिए मैं आपको बताता हूं कि धार की भोजशाला में सरस्वती लोक किस तरह से बनकर तैयार किया जाने वाला है और यह लोक किस तरह का होगा। चलिए आपको बताते हैं। जो आपको इस वक्त नजर आ रहा है, कुछ इसी तरह का दिव्य और भव्य लोक जो है वो बनकर तैयार होने वाला है। भव्य मंदिर, विशाल प्रवेश द्वार इस लोक में होगा। उज्जैन के महाकाल लोक की तर्ज पर यह भव्य आध्यात्मिक कॉरिडोर बनाकर तैयार किया जाएगा। इस कॉरिडोर के साथ ही मां वाग्देवी की भव्य प्रतिमा यहां पर स्थापित होगी। तो सोचिए कि जब यह पूरा भव्य और दिव्य लोक बनकर तैयार होगा, जो आपको नजर आ रहा होगा कि इस तरह से मुख्य प्रवेश द्वार होगा, बढ़िया गुंबद होंगे, जो कॉरिडोर हैं वो बनाए जाएंगे और जब यह बनेगा तो बड़ा दिव्य, भव्य और ऐतिहासिक नजर आएगा। लेकिन जो इसकी मूल परिकल्पना है उसमें कोई बदलाव फिलहाल करने की अभी चर्चा नहीं हो रही है। जो मूल परिकल्पना है उसी परिकल्पना को ध्यान रखते हुए उसे अत्याधुनिक बनाया जाएगा और विशालतम लुक उसे दिया जाएगा। वास्तुकला के हिसाब से यह भव्य लोक बनकर तैयार होगा। सुंदर नक्काशी वाले स्तंभ यहां पर होंगे जो फिलहाल अभी वहां नजर आते हैं, जिसमें पुराने सांस्कृतिक विरासत का बखान होगा। विशाल ज्ञान केंद्र यहां पर होंगे। पुस्तकालय यहां पर खोले जाएंगे जिसमें बच्चों को शिक्षा भी यहां दी जाने वाली है। राजा भोज रिसर्च सेंटर यहां पर बनाया जाएगा जिसमें छात्र रिसर्च कर सकेंगे। तो सोचिए, इतना दिव्य और भव्य लोक बनकर तैयार होने वाला है। इससे पहले 15 मई को 2026 को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया था। ये तस्वीरें आप देखते रहिए जो आपको ठीक मेरे बगल में दिखाई दे रही हैं। कुछ इसी तरह का ऐतिहासिक लोक बनकर तैयार होगा। हालांकि एआई जनरेटेड वीडियो है, लेकिन जब लोक बनेगा तो वो लगभग इसी तरह का दिखाई देगा। विवादित भोजशाला कमाल मौला मस्जिद परिसर देवी सरस्वती मंदिर को समर्पित कर दिया गया कोर्ट ने। उस समय हिंदू याचिकाकर्ताओं ने इसे 700 वर्षों के लंबे संघर्ष के बाद बड़ी जीत बताया था और अब ये लोक एक और बड़ी जीत है।